लिया यहाँ विराजमान है, उनके आदेश से उन्होंने ये नोट लिखा है। और मैं पर्सनली इस नोट को पढ़ने से पहले हिंदी में पढ़ूंगा पहले, फिर अंग्रेजी में तो ये लोग कंप्यूटर पे दिखा देंगे। मैं इससे अक्सर से सहमत हूं, और मैं अपनी सहमति पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस विचार से, इस गंगा के इस दर्द से, गंगा की इस पीड़ा से अपने को जुड़ा हुआ मानता हूं। इसलिए मैं अपना पक्ष आपको सही से पहले रखते हुए इस नोट के साथ आप सबकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय गुरदास जी ने जो बात कही है वो हमारा सर्व प्राथमिक विषय होना चाहिए। फेजिंग कर लेनी चाहिए हमको सबसे पहले हमारा उद्देश्य गंगा का पूरा शुद्ध अविरल स्वरूप पुनर्स्थापित हो। सेकंड, मंदाकिनी जी और इन 3 धाराओं से मिलकर बनी गंगा सागर तक की संयुक्त धारा पूरी गंगा जी की सर्वमान्य परिभाषा में आती है, जो भारतीय संस्कृति में माता के रूप में स्वीकृत है। इनको हानि पहुंचाने वाला या उनके नैसर्गिक स्वरूप में बिगाड़ करने वाला कोई कार्य नहीं होने दिया जाए। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसमें मैं अन्य किसी सहायक नदी को नहीं जोड़ रहा हूं, केवल भागीरथी जी, अलकनंदा जी और मंदाकिनी जी। नंबर 2, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की धाराओं का भी भारतीय संस्कृति और जीवन में विशेष महत्व है। इनको भी विशेष संरक्षण देते हुए हानि और छेड़छाड़ बंद किए जाए। ये अलग पॉइंट है। और जो गुरुदेव ने 7 नदियों का वो कहा कि हमारी संस्कृति में 7 नदियों की चर्चा है, उनमें से सरस्वती जी तो लुप्त हो गई और सिंधु पाकिस्तान में अब है, भारत में है ही नहीं, तो 5 बचती हैं। तो उन 5 में गंगा जी और ये 5 नदियां इनका। नंबर 3, गंगा जी की विभिन्न धाराओं पर कोई नए बांध, बराज, तटबंध जैसे प्रवाह से छेड़छाड़ करने वाली नई परियोजना न बनाई जाए। जो बीच में है उन्हें निरस्त किया जाए। जो पूर्ण हो चुकी हैं और चल रही हैं उन्हें धीरे धीरे योजना बनाकर बंद और निरस्त करके हटाया जाए। ये बात यहाँ पर धीरे धीरे शब्द के ऊपर देना होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि टिहरी बांध को कल तोड़ दिया जाए। पर जैसे मनेरी भाली फेज 1 को 30 वर्ष हो चुके हैं, उसका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उसकी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो संभव है उसको तुरंत हटाने की या बंद करने की बात हो सकती है। नंबर 4, गंगा जी की धाराओं में सभी स्थान पर गुणवत्ता का लक्ष्य वही हो जो गुणवत्ता गंगा जल की गंगोत्री पर है। इसे प्राप्त करने का सतत और गंभीर प्रयास किया जाए। जहां मैं कहूं कि गुरुदेव का कहना था कि गंगा सागर तक वही गुणवत्ता मिले जो गंगोत्री पर है। एक वैज्ञानिक के विज्ञान का छात्र होने के नाते मुझे लगता है यह असंभव है, और बिना गुरुदेव से पूछे ही मैंने उसमें लिखा कि वो हमारा लक्ष्य हो और इसे प्राप्त करने का सतत गंभीर प्रयास किया जाए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो संभव नहीं होगा। नंबर 5, उपरोक्त के लिए पहला चरण नदी धारा और मलवाही नालों के बीच पूर्ण संबद्ध विच्छेद हो। जो गुरुदेव ने कहा कि सेपरेट रिवर फ्रॉम सीवर्स, और मैंने उसमें अपने शब्द जोड़े टोटली एंड एब्सोल्यूटली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यों तो अलग करने में ये भी हो जाता है कि ये तो अलग जा रहा है, पर टोटली और एब्सोल्यूटली में कि कहीं उसका ट्रीटेड अनट्रीटेड फिर जाकर मिलने की बात न आए। और इसमें फिर छठा पॉइंट जो मैंने जोड़ा कि सभी प्रकार के अवजल, मतलब वेस्ट वाटर, वो चाहे नगरीय या अर्बन हो